सभी भाई बहनों को शालोम। यीशु की ओर देखो संदेश के पहले भाग में आप सभी का स्वागत है। जब यीशु आता है तो सब कुछ बदल जाता है। वह बस अंधकार को दूर कर देता है और उजियाला फैला देता है। हम इसके लिए धन्यवादित हैं। अब यह बैकी का यहाँ कलीसिया में पियानो बजाने का पहला मौका है, अतः यह एक बहुत ही उपयुक्त गीत था जब यीशु आया। अतः हम आज रात यहाँ पर फिर से होने के लिए आभारी हैं और इस सुबह यहाँ पर जो आपकी अच्छी उपस्थिति थी, हम उसके लिए आपके धन्यवादित हैं। और अब आज रात्रि मेरे पास एक छोटा सा विषय है जिस पर मैं थोड़ी देर में बोलना चाहता हूँ, परंतु उससे ठीक पहले मुझे कुछ उद्घोषणाएं करनी हैं तथा कुछ बातें बतानी हैं और मेरा गला थोड़ा सा खरखराया हुआ सा है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा बस बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से हुआ है। मैं एक लंबे समय तक प्रचार करता हूँ, लेकिन जब मैं इस समय का उपयोग करता हूँ या जब मैं यहाँ पर वापस आकर 2 टेपों को तैयार करता हूँ और यहाँ पर वापस आता हूँ तो मैं बहुत देर तक बोलता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सारे विश्व भर के लिए संदेश का टेप तैयार कर रहा होता हूँ। और अतः मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस सुबह आप हमारे साथ यहाँ पर धैर्यपूर्वक बैठे रहे हैं। अब कुछ बातें हैं जिनका मैं ठीक यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। वह यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने कुछ काम किया है और मैं कलीसिया से ये पूछना चाहूँगा कि क्या मैं आज रात उसमें बदलाव कर सकता हूँ। मैं नव वर्ष वाली प्रतिज्ञा नहीं करता हूँ और कल हमें घर वापस जाना है और अतः हम यहाँ पर नव वर्ष के लिए मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हम आपको स्मरण कर रहे होंगे। मेरा विचार है कि यहाँ पर नव वर्ष की रात्रि को एक सभा होगी। जी हाँ, यह सही है। एक रात जागरण सभा ठीक वैसे ही होगी जैसे वे हमेशा ही नव वर्ष की रात्रि को करते हैं। हम यहाँ पर रुकना तो चाहेंगे, मगर फिर हम बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए वक्त पर घर वापस नहीं पहुँच पाएंगे और मेरी पत्नी को उनके कपड़े धोने हैं। आप जानते ही हैं कि ये कैसे होता है। मैं आप में से हर एक का उन सब भले कामों के लिए जो आपने हमारे लिए क्रिसमस के दौरान किए हैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उन स्त्रियों का यकीनन तौर पर धन्यवाद करता हूँ जो वहाँ ऊपर गईं और हमारे लिए घर में भोजन तथा खाद्य सामग्रियाँ रखीं कि जब हम पहुँचे तो खाना पहले से ही पका हुआ और खाने के लिए तैयार था। प्रभु सदा सर्वदा आपको आशीष दे। और मैं कलीसिया का उनका उस छोटे से कूपन के लिए जिसे लेकर मैं कुछ कपड़े ले सकता हूँ यदि मैं उन्हें लेना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं सूट के लिए धन्यवाद करता हूँ जो मुझे हर साल एक सूट देते हैं और मेरे कुछ भले मित्रों ने मुझे अभी हाल ही में एक सूट दिया है। अतः मैं सोचता हूँ कि यदि यह बिल्कुल ठीक है तो मुझे कुछ दूसरी चीज़ों की जैसे कमीज और बनियान तथा इसी तरह की दूसरी चीज़ों की आवश्यकता है। मैं उस पर कुछ रुपया पैसा लेना चाहूँगा यदि यह कलीसिया के लिए बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि इस समय मुझे सूट से ज़्यादा उन चीज़ों की बड़ी ही ज़्यादा आवश्यकता है। अब यह युवा लड़का भाई जॉर्ज स्मिथ है जिसने अभी हाल ही में हमारे लिए एक गीत गाया है। वह ट्यूसान से यहाँ पर आया है। हम वहाँ पर उनकी कलीसिया में द न्यू टेस्टामेंट बैप्टिस्ट चर्च में जाते रहे हैं। उनके पिता एक मिशनरी हैं। मैं सोचता हूँ कि उनके पास पुराने मैक्सिको में लगभग 7 कलीसियाएँ हैं और वहाँ पर वे निश्चित रूप से कुछ बड़े ही बढ़िया लोग हैं। उसका पिता और उसकी माता तथा वे सब लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं और जॉर्ज एक अच्छा युवा पुरुष है। मुझे दुख है कि इससे पहले कि वह नीचे बैठता उसने हमें इसकी गवाही नहीं बताई कि उसके जीवन में मसीह के बचाने वाले अनुग्रह ने क्या काम किया है। और अब संदेशों को अधिक समय नहीं हुआ है जब मैंने वायदा किया था कि इससे पहले कि मैं बाहर सभाओं में जाऊं, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहीं पर ही सबसे पहले संदेशों को टेप करूँगा और इसके बाद ही यहाँ से बाहर जाऊँगा। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि टेप लोगों के पास पहुँच रहे हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और एक संदेश टेप करता हूँ और उसके बाद बाहर जाकर उसी का प्रचार करता हूँ। इससे लोगों को एक अवसर मिल जाएगा कि जो टेप बनाने वाले हैं वे टेप बनाएं और जब हम बाहर जाते हैं तो हम उसे अपने साथ बाहर ले जाएं। अब मैं प्रचार के एक बड़े दौरे के सिलसिले में बाहर जाने की योजना बना रहा हूँ।
इसलिए देखिएगा मैं अब से आगे वह नहीं कर सकूँगा, और जो टेप करता है उसे वहाँ टेप करते रहना होगा जहाँ जहाँ हम जाते हैं। और जो भी हो, मैं सोचता हूँ क्या इस सप्ताह टेपों के मामले में कोई सभा होनी है? इस संबंध में ऐसा ही कुछ होना है या अन्य कुछ होना है? टेपों के संबंध में इस सप्ताह कुछ होना है। कुछ भी हो, मैं सोचता हूँ कि भाई शोतमैन यहाँ पर हैं और वे भाई मेगाइट का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि वे यहाँ पर हैं या नहीं। मैं सोचता हूँ भाई फ्रेड यहाँ पर हैं। किसी ने कहा था कि वे यहाँ पर थे, वे यहाँ पर थे। मैं सोचता हूँ कि उनकी इस सप्ताह हो सकता है कि कल रात्रि या किसी और समय टेपों के मामले में एक बैठक होनी है। किसी दूसरी रात्रि को हमने वहाँ कक्ष में इसके बारे में वार्तालाप की थी। मैं सोचता हूँ कि किसी काम के लिए समय हो गया है। वे टेप लेते हैं और टेप के मामले में व्यवस्था करते हैं। अतः अब से मैं शायद यहाँ इस टेबरनिकल में उन संदेशों को बोलूँगा जिन्हें मैंने बाहर सभा में स्पर्श नहीं किया है। और अब मैं भाई ब्लेयर की उस गवाही के लिए प्रभु का आभारी होना चाहता हूँ। ऐसा हुआ है कि भाई ब्लेयर और बहन ब्लेयर आज रात यहीं पर बैठे हुए हैं। वे हमारे ठीक सामने बैठे हुए हैं, जिनका वह छोटा लड़का था। अब याद रखिए, प्रभु ने मुझे तभी इसके बारे में बता दिया था जब वह था। भाई ब्लेयर बिल्कुल निराश हो चुके थे और वे रो रहे थे। उनके बेटे का मुख पलटी हुई गाड़ी के कुचले हुए मुंह के जैसे कुरूप हो गया था और वह बहुत ही बुरी हालत में था। मगर जबकि मैं दुआ कर रहा था, मैंने एक छोटे लड़के को बिल्कुल भला चंगा देखा। और वास्तव में भाई ब्लेयर ने मुझसे पूछा था, कहा था, भाई ब्रैनम, क्या यह यहोवा यूँ फरमाता है वाला वचन है? मैंने कहा, भाई ब्लेयर, यह यहोवा यूँ फरमाता है वाला वचन ही है। और भाई ब्लेयर आज रात यहाँ पर हैं और हम निश्चय ही इस बात के लिए धन्यवादित हैं कि भाई ब्लेयर हमारे साथ हैं और वे नर्वसनेस की थोड़ी सी तकलीफ से पीड़ित हो रहे थे। और अधिक समय नहीं हुआ जब शैतान उन पर यहाँ पर जोरदार प्रहार करके उनसे मुझ पर अविश्वास कराने की चेष्टा करता है। और जबकि शैतान ऐसा कर रहा था तो प्रभु ठीक उनके पास आया और उन पर इसे प्रकट किया और उन्हें इसके बारे में बताया। इससे पहले कि इसके लिए समय आए, वे इसे बस काट कर अलग कर दें। और भाई ब्लेयर एक भले सज्जन हैं और मैं चाहता हूँ आप उन्हें याद रखें। वे एक प्रकार से विचारों की दुविधा में फंसे हुए हैं कि क्या करें। वे बस नहीं जानते हैं कि कैसे मुड़ें। और मैं विश्वास करता हूँ कि भाई ब्लेयर, आप मसीह के एक महान सेवक हैं और प्रभु के पास आपके लिए कराने के लिए ढेरों काम हैं, क्योंकि उजियाला मंद पड़ता चला जा रहा है। क्या आप इस सुबह यहाँ पर थे? खैर, यह बहुत ही अच्छा है। अब मैं अगले समय आपसे भेंट करने की आशा करता हूँ। हो सकता है कि मैं बसंत ऋतु में आपसे मुलाकात करूँ और हो सकता है उस समय तक हम यह जान जाएंगे कि हम जेफरसन विले में सभाएं कर रहे हैं या नहीं। मैं उस समय के दौरान नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन देशों में होऊंगा। अब इससे पहले कि हम अपने विषय पर बोलें, हमारे पास एक प्रार्थना पंक्ति है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। और बहुतेरे लोग कमरों में खड़े हुए हैं, दीवारों के आसपास और यहाँ वहाँ खड़े हुए हैं। और मैं जानता हूँ कि आपके लिए ऐसा करना कठिन है और मैं खुद भी कई बार खड़ा रहा हूँ। और थोड़ी देर पहले ही जब मैं अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था तो मैंने लोगों को दरवाज़ों के आसपास खड़ा हुआ देखा था और मैंने सोचा था, कौन कहता है कि सुसमाचार आज भी संसार की सबसे अधिक आकर्षक वस्तु नहीं है? सचमुच में वह है, या उन लोगों को आकर्षित करता है जिनकी इसमें रुचि है। वे लोग जिनकी इसमें रुचि नहीं है, वे निश्चय ही इससे आकर्षित नहीं होते हैं। वे इससे आकर्षित नहीं होंगे। परंतु यीशु ने कहा था, यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर उठाया जाऊंगा तो मैं सारे लोगों को अपने पास खींच लूँगा। ये कितना सच है। और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें होती हैं और मुझे थोड़ी देर के लिए उन बातों को जिन्हें मुझे कहना होता है संक्षेप में लिख लेना होता है, या मैं बहुत सी बातें कहने के लिए होती हैं मगर आप बस भूल जाते हैं कि आप क्या कहने चाह रहे हैं। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि इस सुबह भाई अनग्रेन के पिता का यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ है। यदि बहन अनग्रेन और वो यहाँ पर हैं तो मैं सुनिश्चित हूँ
कि उनके लिए यह एक महान घटना है, क्योंकि उनकी कई वर्षों से यही नियमित प्रार्थना रही है। और भाई अनग्रहण, आप जहाँ कहीं भी हैं मेरे भाई, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। और यदि यह सही नहीं है तो न्याय के दिन प्रभु इसके लिए मुझसे जवाब मांगेगा। मैं जानता हूँ कि यह सही है, मैं इसके लिए अपने ऊपर दोष लेता हूँ। वह बिल्कुल सही है क्योंकि यह सत्य है। आप कहते होंगे, क्या इससे फर्क पड़ता है? इससे पौलुस पर फर्क पड़ा था। उन्होंने पूछा था कि उनका बपतिस्मा कैसे हुआ था। उन्होंने कहा था कि उनका तो यूहन्ना के द्वारा पहले ही उस व्यक्ति के द्वारा जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था बपतिस्मा हो चुका है। लेकिन पौलुस ने कहा था कि उन्हें आकर यीशु मसीह के नाम से फिर से पुनः बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और बाइबल में कभी भी किसी भी व्यक्ति को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया गया था। नीसिया रोम में, नीसियन सभा में, कैथोलिक कलीसिया के संस्थागत होने तक कभी भी इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं दिया गया था। यही है वह जहाँ कभी किसी पहले व्यक्ति का उन उपाधियों का उपयोग करते हुए बपतिस्मा हुआ था। किसी दूसरे दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, मैंने कहा था ठीक है, यदि प्रभु यीशु यही उसका नाम है। उसने कहा ठीक है। मैंने पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है? उसने कहा, मैं नहीं सोचता हूँ कि इससे कोई फर्क पड़ता है। मैंने बस उसे उसकी ही शिक्षा में धर पकड़ा। मैंने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है और कहता है मैंने शारोन के गुलाब घाटी के शोषण और भोर के तारे के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो क्या तुम उस पर आमीन कहोगे? उसने कहा, जी नहीं श्रीमान। मैंने पूछा, क्या तुम उसे फिर से बपतिस्मा दोगे? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। मैंने पूछा, तुम उसे कैसे बपतिस्मा दोगे? उसने कहा, मैं उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दूंगा। और मैंने कहा, बिल्कुल ठीक वैसे ही मैं उसे बपतिस्मा दूंगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। मैंने कहा, अब देखिए, शारोन का गुलाब, घाटी का शोषण और भोर का तारा कोई नाम नहीं है। उसने कहा, यह सच है, यह तो एक उपाधि ही है। अब मैं लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ही बपतिस्मा देता हूँ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये बिल्कुल ठीक है, अतः मैं ऐसा ही कहता हूँ। और उसने इसे समझा। वह व्यक्ति शिकागो का भाई जोसेफ मेडसन बोझ है। यह वह कट्टर व्यक्ति है जिसे मुझे कभी तोड़ना पड़ा। मैं आशा करता हूँ कि अब जब कि मैं अफ्रीका पहुँचूँगा तो मेरे पास लगभग 3 या 4 हज़ार वहाँ के मूल नागरिक बपतिस्मे के लिए होने हैं कि मैं उन्हें फिर से बपतिस्मा दूँ। अब अतः हम सुसमाचार के उजियाले के लिए बहुत ही आभारी हैं। और अब देखिएगा, जब यीशु यहाँ पृथ्वी पर था तो उसने कहा था, जो मैं सुनता हूँ मैं वही बोलता हूँ। और अब इससे पहले कि मैं अपने विषय पर बोलूँ, मेरा यह एक छोटा सा ही विषय है। मैं अगले लगभग 10 या 15 मिनट के लिए कुछ बताऊँगा। मैं अपना छोटा सा विषय लूँगा और उसके बाद हम प्रार्थना पंक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे अपनी सेवकाई में उस मुकाम पर आना है जहाँ मुझे कुछ कहना है। यीशु ने कहा था कि जो वह सुनता है वह वही बोलता है। और उसने कहा था, मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, और एक मित्र अपने दूसरे मित्र को सब कुछ बता देता है। पौलुस ने प्रेरितों के काम 20:27 में कहा था, मैं प्रभु की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने में ना झिझका। और मैं भी आज रात उस प्राचीन महान संत के साथ अपनी बेहतर समझ से यही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं प्रभु की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। किसी दिन कोई व्यक्ति टेप चला रहा था और इससे कोई दूसरा व्यक्ति इतना ज़्यादा क्रोधित हो उठा कि उन्होंने खिड़की में से उन पर गोलियां चलाईं और एक महिला घायल हो गई। अतः शायद किसी दिन मैं अपनी गवाही पर छाप करूंगा, परंतु जब वह समय आता है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जब तक मेरा समय नहीं आता है कोई भी मुझे कोई चोट नहीं पहुँचा सकता है। उस समय तक कोई भी मुझे कोई चोट नहीं पहुँचा सकता है। अब हम ठीक उसी सुसमाचार पर विश्वास करते हैं जैसी बाइबल लिखी हुई है। यह तो निशाने पर सदी हुई है, और अगर कोई बंदूक बिल्कुल ठीक लक्ष्य पर सदी हुई है और सही लय में है, अगर वह पहली बार लक्ष्य को भेदती है तो वह दूसरी बार भी लक्ष्य को भेदेगी और हर बार लक्ष्य को भेदेगी। यदि कोई पेड़ या कोई शाखा दाखलता कोई डाली उगाती है और उस डाली पर कोई निश्चित फल लगता है, तो अगली बार जो दाखलता से डाली फूटेगी तो उस पर भी ठीक वैसा ही फल लगेगा। और यदि यीशु दाखलता है और हम डालियाँ हैं
और जो पहली डाली कलीसिया दाखलता से फूटकर बाहर निकली और उसने अपने पीछे प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखी। पहली डाली ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। उनके मध्य में जीवता प्रभु था, जिसने ठीक उन्हीं कामों को किया था जो उसने तब किए थे जब वह यहाँ पृथ्वी पर था। यही कारण था कि लोगों ने उन पर ध्यान दिया था, हालांकि वे अशिक्षित अनपढ़ थे कि वे यीशु के साथ रहे थे, क्योंकि उसका जीवन उनमें से होकर प्रकट हो रहा था। जैसा कि मैं कहता हूँ कि यदि बीथेवोन की आत्मा मेरे अंदर होती तो मैं गीत लिख रहा होता। देखिए, यदि बीथेवोन मेरे अंदर रह रहा होता तो मैं बीथेवोन होता। यदि शेक्सपियर मेरे अंदर रह रहा होता तो मैं शेक्सपियर होता। मैं कविताएं, नाटक और इसी प्रकार की चीज़ें लिख रहा होता। यदि शेक्सपियर मेरे अंदर रह रहा होता, यदि मसीह मेरे अंदर रहता है तो मैं मसीह के ही कामों को करूँगा। ऐसा तो होना ही है। और मसीह क्या है? वचन। उसने कहा था, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहे मांगो और वह किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर वचन तो है, सिर्फ उस पर प्रकाश पड़ने की आवश्यकता है, और यह प्रकाश ही है जो उसे जीवंत बनाता है। अतः अब मैं आपसे कोई ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही है। यह बात वह है जिसकी हमने एक लंबे अरसे से, इन कई वर्षों से, 4 या 5 वर्षों से, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा समय से बाट जूही है। वह यह है, तीसरा खिंचाव अब प्रमाणित हो चुका है और मैं सुनिश्चित हूँ कि आप सब जानते हैं कि यह क्या है। अब स्मरण रखिए, इसकी कभी भी नकल नहीं होगी, क्योंकि इसकी नकल हो ही नहीं सकती है। इसकी नकल हो ही नहीं सकती है। अब यह अस्तित्व में है और मुझे इसके लिए हिदायत दी गई है कि जल्द, बिल्कुल ठीक इस समय, यह हाल ही में घटित हुआ है। अतः यह अपनी उपस्थिति की पहचान आपके मध्य में करा सकता है, समझे? परंतु इसका उपयोग तब तक बड़े पैमाने पर नहीं होगा जब तक यह काउंसिल शिकंजा कसने नहीं लगती है। और जब ऐसा होता है, जब वो होता है, पिंतेकोस्टल तथा और दूसरे लगभग किसी भी उस कार्य की नकल कर सकते हैं जिसकी नकल की जा सकती है। परंतु जब वह समय आता है, जब शिकंजा कसने लगता है, तो आप उसे अपनी पूरी सामर्थ्य में प्रकट होते हुए देखेंगे, जिसे आपने अस्थायी तौर पर देखा है। अब मुझे प्रचार कार्य पर ठीक वैसे ही लगे रहना चाहिए जैसी मुझे पहले आज्ञा दी गई थी। मुझे अवश्य प्रचार कार्य पर लगे रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास वचन है और आप जानते हैं कि किस पर दृष्टि डालनी है, कैसे खड़ा होना है। अतः मुझे तो सिर्फ प्रचार कार्य पर लगे रहना चाहिए और मेरे मित्रों को खामोश रहना है और सिर्फ आगे की ओर बढ़ते रहना है, क्योंकि वह घड़ी तेजी से आ रही है जब कुछ किया जाना है। अब देखिएगा, हो सकता है कि आप कुछ छोटी छोटी विचित्र घटनाओं को होते हुए देखें, या कोई पापयुक्त घटना नहीं होगी। मेरा यह अभिप्राय नहीं है, परंतु मेरा अभिप्राय है कि कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटित होंगी जो नियमित लीक से हटकर होंगी। क्योंकि मुझे सेवकाई में जहाँ पहुँचना है, मैं यहाँ पर उससे पीछे को लुढ़क रहा हूँ। मैं उस बिंदु पर दृष्टि लगाए हुए हूँ और उसका उपयोग करने की समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। परंतु इसका उपयोग तो होना ही है, और हर कोई उसे वैसे ही सुनिश्चित तौर पर जानता है जैसे पहले वाले की पहचान कराई गई थी, ठीक वैसे ही दूसरे वाले की पहचान कराई गई थी। और अगर आप ध्यानपूर्वक विचार मनन करेंगे, आप जो आत्मिक हैं, जैसा कि बाइबल कहती भी है, जिसके पास बुद्धि हो, आप जानते हैं कि तीसरे खिंचाव की भी स्पष्ट रूप से पहचान कराई गई है। हम जानते हैं कि यह कहाँ पर है, अतः वह तीसरा खिंचाव यहाँ पर है। यह इतना ज़्यादा पवित्र है कि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, जैसा कि उसने मुझे ऐसा ना करने के लिए शुरू में ही बतला दिया था। उसने कहा था, या इसके बारे में कुछ भी ना कहना। क्या आपको याद है? मैंने वर्षों पहले ही बता दिया था। यह तो खुद ही अपने बारे में बताता है, परंतु मैंने उन दूसरों के बारे में बताने की चेष्टा की थी, और मैंने एक गलती की थी। मेरी राय में तो यह है, यही वह चीज़ होगी। मैं यह नहीं कहता हूँ, प्रभु ने मुझे यह बताया है। देखिए, यही वह चीज़ होगी जो ऊपर जाने के लिए स्वर्ग पर उठाए जाने वाले विश्वास की उत्पत्ति करेगी। और देखिएगा, मुझे थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाना चाहिए। अब स्मरण रखिए, आप जो टेप सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप मेरी सेवकाई में एक ऐसा बदलाव देखें कि मेरी सेवकाई ऊपर की ओर नहीं बढ़ रही है, वरन पीछे की ओर लुढ़क रही है।
ऊपर की ओर अग्रसर नहीं हो रही है, पीछे की ओर लुढ़क रही है। हम इस समय उसी युग पर आ पहुँचे हैं और अब यह और आगे नहीं जा सकता है। हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तब तक प्रतीक्षा करते रहनी है जब तक कि यह ऊपर उठाए जाने के लिए यहाँ पर घटित नहीं हो जाता है। इसके बाद ही वह समय आता है, परंतु इसकी पूरी तौर से पहचान कराई जा चुकी है। इस देश में एक ऐसा समय आ रहा है जब यह देश उन सारे अधिकारों का उपयोग करने जा रहा है जो पशु के पास पहले थे। वह पशु पागान रोम था जो कि पोप अधनिस्त रोम बन जाता है। यह देश वही करेगा। प्रकाशित वाक्य 13 इसका स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। एक मेमना पृथ्वी में से बाहर निकलकर आया, एक दूसरा पशु जल में से, जमावड़ में से और लोगों की भीड़ में से निकलकर आया। यह मेमना वहाँ से निकलकर आया जहाँ कोई लोग नहीं थे। मेमना धर्म को दर्शाता है, प्रभु का मेमना। और याद रखिए कि एक तो मेमने के जैसे बोलता था, यह एक मेमना था, और फिर कुछ समय बाद उसने अधिकार पाया और वह अजगर की नाई बोला और वह उस सारे अधिकार को काम में लाया जो उससे पहले अजगर के पास थे, और अजगर हमेशा ही घूम रहा है। अतः क्या आप नहीं देखते हैं, रोमन नामधारी कलीसिया एक चिन्हित प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो कि पशु की मूरत ही है, वो एक ऐसी ताकत बना रही है जो सारी प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं पर एक ही संघ में शामिल होने के लिए दबाव डालेगी। आपको गिरजों के उस संघ में शामिल होना होगा, वरना आप किसी भी तरह की कोई सहभागिता नहीं कर पाएंगे और लेन देन नहीं कर पाएंगे। खैर, अब व्यवहारिक तौर पर ऐसा हो रहा है। आप किसी कलीसिया में जाकर प्रचार नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास सहभागिता कार्ड या किसी प्रकार का पहचान पत्र ना हो। और अब के बाद से हमारे जैसे लोगों को उनमें से काटकर पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। यह तो शिकंजे का कसा जाना है, और जब वह समय आए और यह दबाव इस प्रकार से बढ़ जाए कि आपको एकदम बाहर कर दें, तब आप देखना, जो कि मैं आपको कुछ ही मिनटों में बताने जा रहा हूँ। तब आप तीसरा खिंचाव देखना। वह पूरी तरह से नाश और बर्बाद होने वाले के लिए होगा, मगर वह दुल्हन और कलीसिया के लिए भी होगा। अब हम इसके उससे भी ज़्यादा नज़दीक हैं जितना कि यह प्रतीत होता है। मैं नहीं जानता हूँ कि यह कब होगा, मगर ऐसा होना बहुत बहुत नज़दीक है। हो सकता है कि मैं किसी दूसरे के आने के लिए मंच बना रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे उस समय से पहले ही उठा लिया जाए, मैं नहीं जानता हूँ। और हो सकता है कि इस आने वाले सप्ताह ही एक ऐसा समय आ जाए कि पवित्र आत्मा आ जाए और मसीह यीशु को लेकर आ जाए। हो सकता है कि शायद वह इस अगले सप्ताह ही आ जाए। हो सकता है कि वह अभी इस आज रात ही आ जाए। मैं नहीं जानता हूँ कि वह कब आएगा, वह हमें यह नहीं बताता है, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि हम उस समय के इतने ज़्यादा निकट हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बुजुर्गी में कदापि न मरूंगा। यद्यपि मैं 54 वर्ष का हूँ, लेकिन फिर भी मैं बूढ़ा होकर नहीं मरूंगा। जब तक कि वह यहाँ पर है, जब तक कि मैं गोली से न मारा जाऊँ या दुर्घटना आदि में न मरूँ, सिर्फ बुढ़ापा मुझे मार नहीं सकता है जब तक कि वह आ ना जाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं यह कहना चाहता हूँ, मैंने यह पहले कभी नहीं कहा है, लेकिन यह बात वचन के अनुसार ही है। यह बात उस वचन के अनुसार ही है जो उसने 30 वर्ष पहले, 33 वर्ष पहले, बल्कि सन 1933 में नदी पर कहा था। जो कुछ उसने कहा था वह बिल्कुल ठीक घटित हुआ है। हो सकता है शायद मैं यह न करूं, लेकिन यह संदेश ही यीशु मसीह की जगत पर पहचान कराएगा, क्योंकि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसके पहले आगमन के आगे आगे भेजा गया था, वैसे ही यह संदेश उसके दूसरे आगमन के आगे आगे चलेगा। और यूहन्ना ने कहा था, देखो यह प्रभु का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। अतः यह हर एक तरह से उसके समतुल्य है, और मैं जानता हूँ कि यह ऐसा ही है करेगा। संदेश आगे ही बढ़ता चला जाएगा। अब समय के साथ साथ कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। इस सुबह मैं यहाँ पर कक्ष में साक्षात्कार कर रहा था और ऑड्री नाम का एक युवा लड़का था। वह शायद आज रात अभी भी यहाँ पर हो। वह टेक्सास से सैन एंटोनिया नामक स्थान से आया है। वह आया और उसने पूछा कि हम कब डालसस जा रहे हैं।
पूछा, हम लोग कैलिफोर्निया से कब डालसस पहुंच रहे हैं और क्या हम उनके आराधनालय में एक रात्रि रुक सकेंगे? मात्र एक रात्रि के लिए रुक सकेंगे और वे इसकी अगले दिन या 2 दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। और वह मुझे इसके विषय में बता रहा था। मैं उस पहली सभा के बाद से सैन एंटोनियो कभी नहीं गया हूँ। अब देखिए, मैं सोचता हूँ कि जब मैं पहली सभा के लिए सैन एंटोनियो आया था तो मैं भाई कूटस और इंटरनेशनल बाइबल स्कूल के साथ आया था और मैं वह सभागार भूल गया हूँ जिसमें हमारी सभा हुई थी। यह मेरी पहली रात्रि या दूसरी रात्रि थी। मैं सोचता हूँ कि यह पहली रात्रि ही थी। जब मैं मंच पर जा रहा था तो भवन में बिल्कुल ठीक पीछे कोई व्यक्ति ऊपर उठकर खड़ा हुआ था और उसने मशीन गन की फायरिंग के जैसे ही बड़ी जोर से, बड़ी तेजी से अन्य भाषा बोली थी और वह 1 या 2 मिनट के अंदर ही नीचे बैठ गया था, जब तक कि एक और व्यक्ति मंच पर ऊपर खड़ा ना हुआ और उसने उस अन्य भाषा का अनुवाद ना दिया जो उसने कहा था। मैं उसी पर रुक गया था और मैंने उस व्यक्ति से पूछा था, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? उसने कहा, जी नहीं श्रीमान। मैंने पूछा, आप यहाँ पर कैसे आए हैं? उसने कहा, वे लोग जिनके लिए मैं काम करता हूँ आज रात यहाँ पर हैं और वे ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। वह एक ग्वाला था और मैंने पूछा, आप क्या करते हैं? क्या आप उसे जानते हैं? उसने कहा, जी नहीं श्रीमान, मैंने उसे कभी नहीं देखा है। और मैंने कहा, आप क्या हैं? और वह नगर में एक व्यापारी था और जो उन्होंने मैं कहा था, अब मैं सदैव ही था। इससे पहले कि मैं और ज़्यादा अध्ययन करता, मैं अन्य भाषाओं के बोले जाने पर थोड़ा सा संदेहात्मक स्थिति में था। मैं सोचता था कि यह बहुत ज़्यादा शारीरिक ही है और हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन जब यह कहा गया था, जब वह अनुवाद दिया गया था, तो वह बिल्कुल ठीक वैसा ही था जो प्रभु के दूत ने 11 वर्ष पहले नदी पर बोला था कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मसीह के पहले आगमन के आगे आगे भेजा गया था, वैसे ही तुम्हें उसके दूसरे आगमन के आगे आगे भेजा गया है। ऐसा ही वहाँ पर कहा गया था। जब वह दूत, जब वह प्रकाश, उस प्रकाश की कलीसिया के द्वारा, वचन के द्वारा, विज्ञान के द्वारा तथा सभी चीज़ों के द्वारा पूरी तौर से पहचान कराई गई है और सब कोई उसे पहचान चुका है। वह प्रकाश सबसे पहली बार लोगों के बीच में दोपहर के लगभग 2 बजे नदी पर, पुल के मुहाने पर, स्प्रिंग स्ट्रीट के मुहाने पर पानी में दृष्टिगोचर हुआ था, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। अब ऐसा हुए कई वर्ष हो गए हैं और जैसा इसने कहा था, ठीक शब्द दर शब्द बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ है। यह भाई इस सुबह यहाँ पर मुझे बता रहा था कि उसने इसी कलीसिया की एक युवती से, अर्थात बहन नोइड की पुत्री से विवाह किया है और मैं नहीं जानता हूँ। मेरा अनुमान है कि यह युवक भाई ऑट्री, क्या आप यहाँ पर हैं? मैं नहीं जानता हूँ कि वह यहाँ पर हैं या नहीं। वह सैन एंटोनियो से आया है। मैं नहीं जानता हूँ कि वह यहाँ पर है या नहीं। इस सुबह वह यहीं पर था और वह मुझे बता रहा था। मेरा विचार है कि यह उस युवक का दादा ही था जो उस सभा के दौरान वहाँ पर लाया गया था और उन्हें उनके सारे जीवन भर मिर्गी के दौरे पड़ते थे। वह इस सेवकाई का सबसे पहला आरंभ था, जब इसने कहा था कि अगर उनके हाथ अपने हाथ पर रखे थे और हृदय के गुप्त विचारों का प्रकटीकरण करने की सेवकाई आरंभ हुई थी और बताया गया था कि क्या कहा जाएगा और यह क्या होगा, और मैंने आपको बताया था। और हो सकता है कि आज रात्रि उसके यहाँ पर गवाह हूँ कि ऐसा घटित होगा कि मैं लोगों के हृदयों की गुप्त बातों को जान जाऊँगा। क्या आपको स्मरण है कि इससे पहले कि यह कभी घटित होता, इसके बारे में बता दिया गया था और उसके लगभग 5 या 6 साल बाद यह सबसे पहली बार कनाडा में क्रियान्वित हुआ था और यह घटित हुआ था। इसके बाद उसने कहा था, यदि तू सत्यनिष्ठ बना रहे तो यह आगे ही बढ़ता रहेगा। और अब तीसरा खिंचाव घटित हुआ है और यह बस निरंतर आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। उसने बताया था कि उसके पिता को प्रार्थना पंक्ति में लाया गया था और उसके पिता की इस मिर्गी तथा दूसरी बातों के बारे में बताया गया था और उनके लिए प्रार्थना की गई थी। और ऐसा हुए 16 वर्ष हो गए हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसा हुए लगभग 16 या 17 वर्ष हो गए हैं। और उसने बताया था तब से वे उसकी मिर्गी की जकड़ में कदापि नहीं आए हैं और वे लगभग 85 वर्षीय हैं और तब से वे उसकी जकड़ में कभी नहीं आए हैं। ये क्या है? यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु आप सभी को आशीष दें।
यीशु की ओर देखो संदेश का दूसरा भाग आप सभी के सम्मुख जल्दी प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।